एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान अस्पताल हुआ करता था। इस अस्पताल का नाम था शांतिनिकेतन अस्पताल, जो कभी इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख और व्यस्त अस्पताल हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे यह अस्पताल बंद हो गया और उसकी जगह डरावनी कहानियों ने ले ली। शांतिनिकेतन अस्पताल का निर्माण आजादी के पहले 1930 के दशक में हुआ था। इसे अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था ताकि गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उस समय यह अस्पताल बहुत प्रसिद्ध था और आसपास के सभी गांवों से लोग यहां इलाज के लिए आया करते थे। डॉक्टर और नर्सें अपने काम में निपुण थीं और अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन धीरे धीरे अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। मरीजों का अचानक मर जाना, डॉक्टरों और नर्सों का बीमार पड़ जाना और यहाँ तक कि कुछ लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, ये सभी घटनाएं अस्पताल के वातावरण को भयानक बना रही थीं। इन घटनाओं के चलते धीरे धीरे लोग अस्पताल में जाने से डरने लगे। अस्पताल के कर्मचारी भी परेशान हो गए और अंततः अस्पताल को बंद करने का फैसला लिया गया। अस्पताल बंद होने के कुछ सालों बाद गांव में एक नए डॉक्टर राघव का आगमन हुआ। डॉक्टर राघव एक युवा और उत्साही व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मेडिकल शिक्षा विदेश में पूरी की थी। उन्होंने गांव में अपने क्लिनिक की स्थापना की और मरीजों का इलाज करना शुरू किया। जल्द ही उनका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोग उनके पास इलाज के लिए दूर दूर से आने लगे। लेकिन एक दिन डॉक्टर राघव को गांव के मुखिया ने बुलाया और एक गंभीर मामले के बारे में बताया। मुखिया ने बताया कि अस्पताल बंद होने के बाद से गांव के लोग उस इलाके से दूर रहने लगे हैं। कई लोगों का मानना था कि अस्पताल में भूत प्रेत का बसेरा हो गया है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां पर अंधेरे में अजीब सी छाया देखी थी। डॉक्टर राघव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे गांव में इस बात का खौफ फैल चुका है, तो उन्होंने खुद उस अस्पताल में जाकर मामले की जांच करने का निर्णय लिया। डॉक्टर राघव ने अपने कुछ दोस्तों के साथ अस्पताल जाने का निश्चय किया। उन्होंने रात के समय अस्पताल में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि भूत प्रेत रात में ही सक्रिय होते हैं। रात के अंधेरे में डॉक्टर राघव और उनके दोस्त अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमारत पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां और दरवाजे चिटक रहे थे और अंदर का माहौल बेहद डरावना था। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अस्पताल के अंदर की हवा भारी और गंधयुक्त थी। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अस्पताल के हर कमरे की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन जब वे अस्पताल के सबसे अंतिम कमरे में पहुंचे, तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनके चारों ओर अंधेरा छा गया और उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखाई दिया, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। डॉक्टर राघव और उनके दोस्त घबरा गए और तुरंत वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन दरवाजा बंद था और उन्हें लगा कि कोई उन्हें अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। बहुत प्रयासों के बाद वे किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हुए और अस्पताल से बाहर भाग गए। उन्होंने गांव में आकर अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग इसे उनका भ्रम मानने लगे। लेकिन डॉक्टर राघव को यकीन था कि उन्होंने जो देखा वह सच था। अगले दिन डॉक्टर राघव ने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, जो उस अस्पताल के निर्माण के समय के बारे में जानते थे। बुजुर्गों ने बताया कि अस्पताल के निर्माण के समय ही कुछ अनहोनी घटनाएं घटित हुई थीं। जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था, तब वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों की अचानक मौत हो गई थी। यह माना जाता था कि अस्पताल की भूमि शापित थी। इसके बावजूद अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ और इसे चालू किया गया। लेकिन उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि उन मजदूरों की आत्माएं वहां भटक रही थीं, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए अस्पताल में आने वाले लोगों को परेशान करती थीं। इन सारी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर राघव ने यह तय किया कि वे एक बार फिर अस्पताल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इस बार उन्होंने कुछ धार्मिक विद्वानों और तांत्रिकों को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। रात के समय वे सभी लोग अस्पताल पहुंचे। इस बार भी अस्पताल का वातावरण उतना ही डरावना था जितना पहली बार था। लेकिन तांत्रिकों ने अपनी पूजा और अनुष्ठान शुरू किए। उन्होंने पूरे अस्पताल में मंत्रोच्चारण किया और वहां की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास किया। अचानक पूरे अस्पताल में बिजली की तरह चमक उठी और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि हर कोई डर के मारे कांप उठा। लेकिन तांत्रिकों ने हार नहीं मानी और अपना अनुष्ठान जारी रखा।
अंततः अस्पताल के एक कोने में एक भयानक आकृति दिखाई दी। यह आकृति उन मजदूरों की आत्माओं की थी जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई थी। तांत्रिकों ने उन आत्माओं को शांति देने का प्रयास किया और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना की। कई घंटे तक चले इस अनुष्ठान के बाद अंततः आत्माएं शांत हो गईं और वहां का माहौल सामान्य हो गया। अस्पताल की दीवारों पर लिखे हुए खून के धब्बे गायब हो गए और दरवाजे और खिड़कियां फिर से अपने स्थान पर आ गए। इसके बाद डॉक्टर राघव और उनके साथियों ने अस्पताल की पूरी जांच की और पाया कि वहां अब कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने गांव के लोगों को भी यह बताया कि अस्पताल अब सुरक्षित है और वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन गांव के लोग फिर भी उस अस्पताल में जाने से डरते थे। उन्होंने अस्पताल को फिर से चालू करने का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई और न जाए। समय बीतता गया और शांतिनिकेतन अस्पताल की कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगी। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो अब भी वहां भटक रही हैं। हालांकि डॉक्टर राघव ने इस घटना के बाद गांव में अपना काम जारी रखा और लोगों की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी भी उस रात की घटना के बारे में और किसी से बात नहीं की, लेकिन वह रात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं, तो आपको शांतिनिकेतन अस्पताल के बारे में सुनने को मिल जाएगा। कुछ लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं, जबकि कुछ इसे सच्चाई का रूप मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है।